कन्हैया जी समय हुआ लेकर के चलने लगे। द्रौपदी कन्हैया जी के साथ है, आगे आगे कन्हैया जी, पीछे पीछे द्रौपदी। रास्ते में चलने लगे, पैरों में चट-चट की आवाज आने लगी। कहने लगे अरे क्या है, चट-चट की आवाज कैसे आई? भैया मैं अपनी चप्पल पहन के आई हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं है किसी महापुरुष के दर्शन करने जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, किसी भागवत पुराण या कोई कथा सुनने जाते हैं, किसी सतपुरुष भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। और भीष्म पितामह तो महापुरुष हैं, बड़े संत हैं, और तुम चप्पल पहन के चली आई। कहने लगी भैया लाओ तो अपनी चप्पलों को उतारो। कन्हैया ने चप्पल उतरवा ली, अपनी पीतांबरी में बांधी और बगल में दबा ली। चलने लगे, पहुंचे शहर के दरवाजे पर। द्रौपदी को इशारा कर दिया अंदर जाओ, बाबा भजन कर रहे हैं। द्रौपदी ने जाकर के सर रख दिया चरणों में। बाबा ने सोचा लक्ष्मणा आई होगी, हाथ रख दिया सर पर, सौभाग्यवती भव। और हुआ क्या कि अर्धरात्र की बेला में और भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस समय कोई प्राप्ति। चरणों में आकर कौन झुकाती को बाबा एकदम चौकी। झुकाती को बाबा एकदम चौकी। और जैसे देखा हल्के से नेत्र खोले तो क्या देखा बाबा ने? देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है। और देखा उसके तन की रंगी साड़ी सब
सतवापन को बरसाती स्त्री है, रंगी हुई साड़ी पहने है, एकदम से आशीर्वाद निकल गया मुख से, आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती होवे बेटी, कर देता हूँ मैं तुझे बेटी, तू तीर कुमारों बाती हो। आशीर्वाद देने लगे, आशीर्वाद तुझे देता हूँ रे तू वीर कुमारों काली हो, वरदान तुझे मैं देता हूँ सिंदूर से मांगने जाती हूँ, सिंदूर से मांगने जाती हूँ। जब इतना आशीर्वाद दे दिया, बेटी सौभाग्यवती हो, हाथों की तेरी मेहंदी बनी रहे, तेरी मांग का सिंदूर अमर रहे, तेरी साड़ी का रंग बना रहे, तेरे पति बना रहे। जब ये आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती होने का, द्रौपदी ने एकदम सुनकर के तुरंत कहा, क्या कहने लगी द्रौपदी? द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा क्या ये बतलाते हो? द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा क्या ये बतलाते हो? और आज कुछ कहा तुमने, तुम सत्यवती कहलाते हो। से हटाओ सुना
द्रौपदी, मेरे पांचों पतियों में से ये बाबा, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, क्या बात है भैया ऐसी, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा क्या छूटा नहीं पाएगा। जब इतना कहा एकदम से भीषम पितामह जाओगे, अब इतनी सुनकर भीषम के हाथों से माला छूट गई। सोचने लगे ये क्या हो गया, इतनी सुनकर भीषम के हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में जो लीन हुई चित चुर समाधि टूट गई। और एकदम से उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे अरे द्रौपदी तू, कहने लगी हाँ बाबा, तुमने तो मेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा कर ली और अटल सौभाग्यवती होने का वरदान भी दे दिया। बाबा कहने लगे बाबा, एक बात खटकती है दिल में, हैरान है किसने कर डाला। पूछने लगे है बेटी, बस एक ही बात की चिंता है, तू बस मेरी एक छोटी सी बात बता दे। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है किसने कर डाला। बदला बेटी वह कहाँ छिपा इस समय तुझे लाने वाला। पूछने लगे, समझ गए किसी और की चाल नहीं, सिर्फ कन्हैया के। द्रौपदी ने कहा हाँ बाबा, बाहर देखो और क्या हुआ। बाहर आकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। बाहर आकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट डाले वह खड़ा बांसुरी वाला था। पीताम्बर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। पीताम्बर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। गोविंद खड़े हैं, पीताम्बरी का घूंघट पड़ा हुआ है।
चलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है, रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है। कहने लगे रे कन्हैया तेरी तो लीला परंपार है, तू भक्तों के लिए पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। और कहने लगे द्रौपदी से, ये द्रौपद सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। सतियों का पालन बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, सतियों का पालन बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस तरह से द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। अब आ जाते हैं वहीं पर श्री व्यास नंदन जी कहते हैं, हे राजन